नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आप जो आसन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अत्यंत गहरे ऐसे राज हैं। क्या आप जानते हैं कि साधक का आसन अपने आप क्यों फटता है, अपने आप ही वो क्यों जलने लगता है। क्या आपका आसन भी अपने आप ही बिखरने लगता है। क्या आपके आसन के भी अपने आप टुकड़े हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में साधना के कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे आसनों के रहस्य हम बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, या फिर आपके भी साथ ये चीज़ें होती होगी तो आपको इसका कारण भी पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो साधना में विशेष तौर पर कुछ आसनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमसे जुड़े हुए जितने भी साधक हैं उसमें से बहुत सारे साधकों का यह प्रश्न रहता है कि जो भी हम आसन इस्तेमाल करते हैं उस आसन में कभी कभी क्या होता है, उनका आसन अचानक से गीला होने लगता है। उनका जो आसन है अचानक से उसको छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र पड़ने लगते हैं। कुछ लोगों के आसन अपने आप जलने लगते हैं, कुछ लोगों के आसन अपने आप फटने लगते हैं। तो साधकों को यह प्रश्न पड़ता है कि ये साधना करने के बाद हम जब आसन से उठ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हो क्या जाता है, या फिर क्या होता है वहाँ पे। तो हम वो सारी चीज़ें एक के बाद एक यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना चाहेंगे। तो जो भी साधक हमसे जुड़े हैं, जो भी लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मालूम होगा कि सिद्ध आसन के क्या रहस्य है, सिद्ध आसन का क्या महत्व है, और आसन के बिना साधना सिद्धि कैसे नहीं हो सकती, या फिर इस साधना सिद्धि के लिए आसन क्यों महत्वपूर्ण है। ये हमने बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से, बहुत सारे लोगों के अनुभवों के माध्यम से आपको बताया है। अभी आसन जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपको विविध प्रकार की अनुभूतियाँ आती है, आपको विविध प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, आपकी साधना एक अलग ही लेवल पर जाने लगती है। परंतु जब ये प्रोसेस चल रही होती है तो साधन के जो भी हमारे आसन है, जो हम सिद्ध आसन इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी साधना का असर देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत सारे साधकों का आसन फट जाता है, कुछ लोगों के आसन के टुकड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा खुद का आसन भी एक साधना के दरमियान आधा जल गया था। ये बात सुनकर शायद आपको आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्या सच में आसन पर ये परिणाम हो सकते हैं क्या। तो हाँ, ये सारे परिणाम हो सकते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्यों है, और हम अपने जो आसन इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या क्या हमें देखना है, और कब आसन हमें बदलना है, ये सारी अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि जीर्ण आसन पर बैठना, जीर्ण आसन पर साधना करना, ये बात थोड़ी सी आपको क्या करेगी, हानि पहुंचा सकती है। तो इसलिए जो भी आप आसन इस्तेमाल कर रहे हैं वो साधना के दरमियान क्या हो जाता है कि आप एक मंत्र जाप करते हैं, आप कोई साधना करते हैं। अभी हम हमारा पहला खुद का अनुभव बताएंगे, उसके बाद हम आपको इसके रिलेटेड आगे की गाइडलाइन देंगे। तकरीबन हमारी नरसिंह मंत्र की साधना चल रही थी। ये तकरीबन 2001 से पहले की बात है। तब हमारे गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार हम एक जगह जाकर एक नरसिंह मंत्र की उपासना कर रहे थे। उसके साथ में वहाँ पे हमारा आसन था, हमारी जो माला थी वो रुद्राक्ष की माला थी, और साथ में ही हमारे यहाँ पे एक उग्र आसन, और साथ में ही एक विशिष्ट प्रकार का यंत्र भी हमने तैयार करके लिया था। तो इन सारे साधनों के माध्यम से हमारी साधना चल रही थी। तकरीबन 41 दिन की साधना थी। 41 दिन के साधना के दरमियान हमारे गुरुदेव ने कहा था कि रोज़ आसन को उठाओ और सूरज के रोशनी में रख दिया करो, ऐसा उन्होंने बताया था। तकरीबन ये चीज़ हमने 10, 11, 15 दिन कर दी। उसके बाद हमने देखा कि आसन में छोटे छोटे होल होना शुरू हो गया है। तो ये 11वें दिन के बाद या 12वें दिन के बाद हमें ऑब्ज़र्व हुआ एक दिन कि हमारा जो आसन है वो थोड़ा सा फटने लगा है। उसके बाद हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमने 17 या 18 दिन जब हमारी साधना को हो गए तो हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा हमारा जो आसन है वो जला हुआ लग रहा है, उसका रंग वगैरह बदला हुआ था,
और साथ में ही उसमें जो होल थे वो बढ़ने लगे हैं। तो ये हमें थोड़ा आश्चर्य की बात हुई, क्योंकि हम अनेक सालों से वह आसन इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु उस साधना के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि ये आसन अचानक फटने लगा। हम तो अच्छे तरीके से हमारा आसन इस्तेमाल करते थे, न कभी उसको ज़्यादा खींचा करते थे, नहीं किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख देती कि जिसकी वजह से वो फट जाए या कट जाए। तो लेकिन ऐसा हो तो रहा था। तकरीबन जिस दिन हमारी साधना पूर्ण हुई उस दिन आसन के 2 टुकड़े देखने को मिले, उसमें से एक आधा जला हुआ था। अभी ये क्या है हमें समझ में नहीं आया। हम वही सारी चीज़ उठाकर हमारे गुरुदेव के पास ले गए और उनको कहा कि ये साधना का कैसा विचित्र परिणाम है कि हमारा आसन है वो अपने आप ही खराब हो रहा है और साथ में ही हमारे आसन के ये टुकड़े हो गए। तो गुरुदेव ने हंसकर कहा कि ये आसन का एक विशेषत्व है कि वो आपकी ऊर्जा को सोख लेता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि जब भी हम साधना करते हैं, हमारी साधना से एक निगेटिव या फिर पॉजिटिव किसी भी प्रकार से वाइब्रेशंस निकलने लगती है। इन वाइब्रेशंस की वजह से होता क्या है कि हमारा जो आसन है वो अगर शुद्ध लोकर से बना है, शुद्ध दर्भ से बना है, तो वो दर्भ और जो लोकर रहती है वो सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो एब्जॉर्ब करने की वजह से होता ऐसे है कि उस साधना के दरमियान जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है उसकी वजह से लोकर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और जो नीचे का हमारा आसन है उसके ऊपर और एक चार्ज जमा हो जाता है। इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आसन में क्या हो जाती है, अटक जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट रहती है तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कुछ मंत्रों की वजह से कि वो आसन को धीरे 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 क्या करती है, उसमें इतनी गर्मी पैदा करती है कि वो धीरे धीरे जलने लगता है। हमने तो ये भी अनुभव किया है कि साधना करने के बाद जब हम उठते हैं और पैर ज़मीन पर रखते हैं तो अचानक से एक खासा स्पार्क निकल जाता है, बहुत ज़ोरदार एक ऐसा बिजली का झटका निकल जाता है। कभी कभी तो हमारा जो आसन है वो कुछ वक्त तक गर्म भी रहता है, ऐसा खुद हमने अनुभव किया है। तो ये सारी चीज़ें, इसके संबंध में और भी कई चीज़ें गुरुदेव ने हमें बताई और उसके बाद उन्होंने और कोई चीज़ें बताई कि अगर जो साधक है आसन इस्तेमाल करने वाला कि वो किस तरीके का है उस पर निर्भर करता है कि आसन आपका कितने दिन अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का व्यसन करके, किसी भी प्रकार के साधना के नियम ना फॉलो करते हुए अगर आसन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका आसन जलने की संभावना रहती है। अगर आपका मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है परंतु उस मंत्र को अगर आप जागृत करने लगे, परंतु अगर आपने अपने जो शरीर को सिद्ध नहीं किया है तो आपके शरीर से जो भी एनर्जी निकलेगी वो इस तरीके से होगी कि वो आपके आसन को जलाएगी या फिर उसमें होल वगैरह हो जाएंगे और आपका आसन नष्ट हो जाएगा। इसको छोड़कर अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर विविध प्रकार से गलत चीज़ें करते हैं और उन गलत चीज़ों के बाद साधना में आसन पर अगर जाकर बैठते हैं तो आसन की जो भी शक्ति है उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर उस मंत्र के अंदर एक विचित्र प्रकार की फ्रीक्वेंसी तैयार होती है जिसके माध्यम से आसन खुद ब खुद अपने आप को नष्ट कर देता है। क्योंकि हमने हर बार कहा है कि आपकी जो भी साधना होगी उससे आपके शरीर में जो भी निगेटिव एनर्जी जो बाहर आएगी वो आसन खींच लेता है। अगर वो अच्छी एनर्जी हो तो भी खींच लेगा, निगेटिव एनर्जी हो तो भी खींच लेगा। परंतु ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी तरफ से जो आपको प्राप्त होती है तो वो क्या है, अत्यंत शुद्ध पद्धति से बनाई हुई चीज़ है। तो जो ओरिजिनल लोकर है उसके ऊपर या फिर जो ओरिजिनल दर्भ है वो भी क्या करता है, वो एनर्जी खींचता है और अगर वो ज़्यादा निगेटिव रहेगी तो आसन अपने आप जल जाता है। अभी बहुत सारे लोगों को ये अनुभव होगा कि जब भी अगर वो सिर्फ लोकर आसन लेकर बैठ गए तो उनके आसन नीचे की तरफ से ऑटोमेटिकली गीला होने लगता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो अपने आप खींच जाती है और उसका जो हीट है उसका बाष्पीभवन होकर नीचे की तरफ में पूरा का पूरा आसन गीला होता हुआ आपने देखा होगा। और साथ में ही हमने ये कई बार देखा है, बहुत सारे लोग जो नियम फॉलो नहीं करते, बहुत सारे ऐसे जो साधक रहते हैं जो
आधे अधूरे तरीके से साधना करते हैं उन सभी लोगों के आसन पर इसका परिणाम अवश्य होता है। और इस हालत में हम उनको ये राय देते हैं कि आप जब भी आसन का इस्तेमाल करें उसके ऊपर एक छोटा सफ़ेद कपड़ा या 1 या 2 कपड़े डालकर बैठे, जिसकी वजह से वो जो निगेटिव एनर्जी है वो कम से कम उस आसन में चली जाए और वो आसन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहाँ पे टिका रहे। वरना अगर आपको उच्च आसन इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको शरीर शुद्धि की आवश्यकता है, मन शुद्धि की आवश्यकता है, आपको नियम सारे फॉलो करने हैं और उसके बाद अगर आप जाकर उस आसन का इस्तेमाल करोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक आपके लिए असरदार साबित होगा। इसलिए अगर आपका आसन अच्छा है तो आपके साधना को सिद्धि अवश्य मिलती है। अगर आपका आसन ठीक है परंतु आपका आचार वैसा नहीं है, आप किसी भी प्रकार का नियम फॉलो नहीं करते, आप शरीर शुद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करते, आप नशा करते हैं, आप अगर अयोग्य चीज़ें करते हैं और इन सब के साथ साधना करते हैं तो साधना के आसन में जैसे ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा ये समझ लेना चाहिए आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं और एक दिन आपका आसन क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसको छोड़कर आप किस तरीके का मंत्र जाप कर रहे हैं, वो कितना उग्र है, उसकी शक्ति क्या है, इसके ऊपर भी आसन निर्भर करता है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि अगर आप नरसिंह भगवान की साधना कर रहे हैं तो आपको जो आसन है वो उसमें 2 या 3 ऐसे जाड़े जाड़े सफ़ेद जो कपड़े रहते हैं उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई और विशिष्ट साधना करते हैं बगलामुखी की या फिर आप महालक्ष्मी जी की साधना करते हैं तो आपको पीला वस्त्र लेना है। इसको छोड़कर अगर आप माँ काली की अगर उपासना कर रहे हैं तो अलग वस्त्र लेना है। ये सारी चीज़ें आसन में इंक्लूड करेंगे तब जाकर आपका आसन ठीक से कार्य करेगा, नहीं तो एनर्जी के इम्बैलेंस की वजह से आपका आसन भी जल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आसन के ऊपर किसी को भी कोई भी शंका हो तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और अगर आपके आसन में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका बाकी सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस आपका जो आचार विचार है उसके ऊपर एक बार आप ज़रूर विचार करें और आपको भी अगर सारे नियम आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके भी साथ ऐसे हो सकता है या फिर आप गलत मंत्र लेकर गलत आसन पर बैठकर साधना शायद कर रहे हैं। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जिस पर आपको हमेशा विचार करते रहना चाहिए और अपने आप में जो भी आवश्यक है वो बदलाव ज़रूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और